बीएसपी की मतलब तो बीएसपी का कैंडिडेट हमें तो नो भी नहीं पता था कौन। वो तो कैंडिडेट ने मेहनत नहीं करी ना पार्टी ने मेहनत करी, तो इसी बात थोड़ा चुनाव लड़े ही क्यों, मुझे बता दीजिए। अब तो इस बात पूछे जाएगा। अब जो चांद था ना हमारा डूबता हुआ नजर आ रहा है, वहाँ नहीं देंगे। अब तो हम चंद्रशेखर भाई को वोट देंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे। बहन जी के लिए कह रहे हैं हम तो, तुम्हें बीजेपी से डर है, बीजेपी में जाना, खुले बीजेपी को सपोर्ट करो। तो हम तो बीजेपी के साथ हैं। यो खाम खा की दलित समाज की अपनी मतलब यो वोट काटने से कोई फायदा थोड़ी है। वजूद दिखा देंगे, जब उन्हें जरूरत पड़ेगी दिखा देंगे ना वजूद। जब पूछते हैं दिखा भी देंगे उन्हें, आपके चुनाव में दिखा देंगे। बहन जी को भी यो नहीं हो रहा कि भाई हमें 1000 2,000 वोट मिल रही है, यो मतलब इतनी भी मिलनी खत्म हो जाएगी तो फिर तो हमारी पार्टी का नाश ही है, लुप्ति हो जाएगी फिर तो पार्टी हो। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेडिक न्यूज़। देखिए दर्शकों, अगर मैं बहुजन समाज की बात करूं, बहुजन समाज का जो भविष्य था पहले बीएसपी में हुआ करता, लेकिन आजकल जो है तमाम युवा जो हैं या तमाम लोगों की बात करूं, इस बार के उपचुनाव में एक नया ही गेम देखने को मिला है, एक नया ही खेल देखने को मिला है। इस बार के उपचुनाव में बसपा जो है पहले कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, हालांकि इस बार बसपा ने उपचुनाव लड़ा और बसपा की 9 में से 7 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। अब 2027 में विधानसभा चुनाव है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुजन समाज के लोग खड़े, हमसे जानते हैं कि क्या ये लोग अपना भविष्य बसपा में देख रहे हैं, अपनी नई जो उभरता हुआ सितारा चंद्रशेखर आजाद के साथ हैं ये लोग। क्या नाम है भाई आपका? जोनी। जोनी भाई, मुझे आप एक बार बताइए, आप तो खुद युवा हैं, आपके जो पापा हैं, दादा हैं, मम्मी हैं, बुआ हैं, अधिकतर सब लोग बीएसपी को वोट देते थे। देते थे हाँ, पर अब नहीं देंगे। अब क्यों नहीं देंगे, मुझे बता दीजिए। बस अब जो चांद था ना हमारा डूबता हुआ नजर आ रहा है, वहाँ नहीं देंगे। अब तो हम चंद्रशेखर भाई को वोट देंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे। जो आपने कहा कि चांद डूबता हुआ नजर आ रहा है, वो डूब किस वजह से रहा है, वो वजह बताइए मुझे। वही वजह भी अपने आदमी के ऊपर ही बात है, वे भी अपने आदमी दूसरे पार्टी में जा रहे, तो ये वजह है बस। अब अपनी वजह अपनी वो है, अब भाई को वोट देनी चंद्रशेखर आजाद को। लेकिन बसपा ने तो आप लोगों को खूब साथ दिया होगा अपने समय में। अब तो नहीं दे रही ना, अब नहीं दे रही ना। अच्छा, कारण क्या नजर आता है जिस तरीके से बहन जी चुप है, जैसे उपचुनाव हुए, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उपचुनाव में तो बसपा के प्रत्याशी वोट ही नहीं मांगना है इस बार तो। ये वोट मांगने तो हमें है यार कई गांव में मैं घुमा हूं, सिकंदरपुर की बात करूं, आपका चुड़ियाला की बात करूं, कसमपुर खोला की बात करूं, नूनीखेड़ा की बात करूं, वहां तो लोग वोट ही नहीं मांगने गए, बस बीएसपी वाले तो। जी। वो तो नहीं मांगने गए, वो तो वहाँ का तो हमें नहीं पता, हमें अपने यहाँ का तो पता है। बीएसपी वाले आए वोट मांगने। बीएसपी वाले आए थे वोट मांगने, लेकिन बीएसपी के जो बड़े देखे, बड़ा कोई नहीं आया। योगी जी भी रैली करने गए हैं, मीरापुर में योगी जी ने रैली करी, चंद्रशेखर भाई ने भी रैली करी है ना, आरएलडी वालों ने भी खूब रैली करी। बीएसपी वाले बड़े लीडर कहीं नहीं दिखाई दिए। बड़ा कोई नहीं आया। ये चुनाव को चुनाव नहीं समझ रहे हैं। हाँ, चुनाव को चुनाव समझ नहीं रहे जब नहीं आ रहे। क्या बीएसपी का डूबता हुआ सबसे बड़ा कारण ये भी है कि ये लोग चुनाव पे ध्यान नहीं देते? चुनाव पे ध्यान नहीं दे रहे, नहीं है यही है, यही कारण है, तो चुनाव पे ध्यान नहीं दे रहे। अच्छा, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे मैं तमाम पिछले लोकसभा चुनाव की बात करूं, पूरा लोकसभा चुनाव सब लोग बीएसपी के साथ थे, तो अब कारण क्या रहा? आप लोग जो बीएसपी के साथ हैं, उनको क्या समझा बुझा के आप एएसपी में ले आए? बस समझाना क्या, अपने आप ही चल देगी पब्लिक पीछे। जो कोई हमारा युवा हमारे सामने खड़ा होगा तो उसके पीछे क्या चल देगी। अब युवा तो आकाश आनंद भी हैं, जो मायावती जी के भतीजे हैं। तो उसके अब आज लो तो हमने उन्हें देखा नहीं, आज लो तो हमारे उन्हें कभी देखा नहीं कि कभी किसी रैली में आए हों कि कहीं पे जाकर कुछ कहा उन्होंने। कहा, खूब कहा, नगीने में कहा कि चंद्रशेखर आजाद युवाओं पे मुकदमे करवा देता है। सुनो, युवाओं पे तो करवाता है, तो युवाओं पे तो हम भी आते हैं। तो आपको मुकदमे से कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो होगी। तो वो सही कह रहे हैं फिर तो। वो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर भीड़ को भड़काते हैं, युवाओं पे मुकदमे करवाते हैं, युवाओं को नौकरी। नहीं भड़कते। अभी हरियाणा में पूछ रहे थे कि भीम आर्मी का क्या वजूद है। भीम आर्मी का तो बहुत बड़ा वजूद है, जब अपने ऊपर आओगे ना भीम आर्मी, बहुत बड़ा वजूद बन जाता है। अभी वजूद है? वजूद है। तो वो बार बार वजूद क्यों पूछते हैं? वजूद दिखा देंगे, जब उन्हें जरूरत पड़ेगी दिखा देंगे ना वजूद। जब पूछते हैं दिखा भी देंगे उन्हें, आपके चुनाव में दिखा देंगे। 27 में दिखा देंगे। हाँ, 27 में क्या कमाल करने वाला है बहुजन समाज, मुझे ये बता दीजिए आप। 27 में देखो, अभी तो हम अपने मुंह से कह नहीं सकते, जब सब देख लेंगे ना वहाँ जी 27 में कुछ करा था। फिर भी मैं मान के चलूं, क्या हो जाएगा, बदलाव होगा? बदलाव होगा, चंद्रशेखर जी चमकेंगे तुम्हें। किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे? किंग 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 बनेंगे, बिल्कुल बिल्कुल किंग। ठीक है। आपका क्या नाम है भाई? लविश। लवीश भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जब मैं अभी विधानसभा चुनाव में आपके पास बातचीत कर रहा था, मुझे कुछ सपोर्टर बीएसपी के भी दिखे थे, बहुत तारीफ कर रहे थे कि नहीं जमानत जब्त नहीं होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन चुनाव के परिणाम कुछ और ही विपरीत आए तो उनका मन बदला है, आज भी बीएसपी के साथ ही हैं वो। पहली बात तो ये अब वे मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। सबसे मेन बात तो यही है, ठीक है जी। जब 7 सीटों पे तो इनकी जमानत जब्त होगी, और फिर भी मतलब जो एंकार है ना, एंकार वो अब भी ऐसे का ऐसी है। अब उन्हें भी समझ आ रहा है कि अगर तुम बीएसपी के चक्कर में लगे रहोगे तो तुम्हारी कहानी खराब है। तो उन्हें भी दिख रहे हैं कि अब तुम चंद्रशेखर जो भाई है अपने, तो वो सब जगह साथ हैं, सब जगह हैं। अगर जो कहीं कहीं भी वे चुनाव लड़ रहे हैं, किसी को लड़ा रहे हैं, वहाँ खुद भी जा रहे हैं, चुनाव प्रचार अपना जितना हो सके, जितना उनके सीमा है उतना चुनाव प्रचार कर रहे हैं वे। तो मतलब जोर पूरे लगा रहे जी वे।
बीएसपी की मतलब तुम्हें बीएसपी का कैंडिडेट हमें तो नो भी नहीं पता था कौन बीएसपी का वोट मांगने नहीं आए बीएसपी वाले। कोई वोट मांगने नहीं आया। बीएसपी का कैंडिडेट हमें मीरापुर से विधानसभा से नो भी नहीं पता था कौन है बीएसपी का कैंडिडेट। ठीक है जी। मुझे आप एक बात बताइए, देखिए बीएसपी की में हर पार्टी के चुनाव में योगी जी खुद रैली करना है, आरएलडी वाले जयंत चौधरी खूब रैली करी मीरापुर विधानसभा चुनाव में, चंद्रशेखर ने खूब रैली करी। क्या बीएसपी सिर्फ चुनाव जो है दिखाने के लिए लड़ रही है? अब बहन जी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें उन्होंने जो जनता तो सोचते, दलित समाज सोचता है कि बहन जब कोई बड़ा निर्णय लेगी, कोई बड़ा कुछ वो करेगी, तो उन्होंने निर्णय इतना बड़ा लिया है। बस उन्होंने कहा है कि अब हम इसमें कभी भी अब कोई भी बीएसपी पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ने की। अब बताओ उन्होंने यो ऐसा क्या कह दिया यार, मतलब क्या ऐसी लड़ाई क्यों थे फिर? इतने बड़े निर्णय ले लिया जो मतलब नहीं लेने की। बहन जी को भी यो नहीं हो रहा कि भाई हमें 1000 2000 वोट मिल रही है, यो मतलब इतनी भी मिलनी खत्म हो जाएगी तो फिर तो हमारी पार्टी का नाश ही है, लुप्ति हो जाएगी फिर तो पार्टी हो। फिर भी बहन जी का हमें तो समझ में नहीं आ रही ना कि इनके मन में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। मन में चल रहा, चलवा रहा कोई और है बैठ के। अब देखो बात मैं तो तुम्हें साफ साफ बताऊं, अगर जो तुम्हें किसी पार्टी से तुम्हें डर है तो बिल्कुल अगर तुम्हें है कि मतलब यो है तो खुली उसकी साथ चली जाओ। क्या तुम्हें बीजेपी में जाना हो, किसी कांग्रेस में जाना हो, खुला सपोर्ट करो, फिर दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। बहन जी के लिए कह रहे हैं हम तो, अगर तुम्हें बीजेपी से डर है, बीजेपी में जाना, खुले बीजेपी को सपोर्ट करो। नो हम तो बीजेपी के साथ हैं। यो खामो खा की दलित समाज की अपनी मतलब यो वोट काटने से कोई फायदा थोड़ी है। अच्छा 2027 में कुछ कमाल होगा, कुछ बदलाव होगा प्रदेश में इस बार? 2027 में बीएसपी का कोई कमाल नहीं होने वाला। जो कमाल उसमें होएगा 1 सीट पे हो, 2 पे हो, 10 पे हो, वो अपने दलित समाज में, बहुजन समाज में चंद्रशेखर भाई का होगा और किसी से हमें कोई लेना देना नहीं। हाँ जी भैया, क्या नाम है? मेरा नाम सोनित कुमार। कुमार साहब, मुझे आप एक बार बताइए, उपचुनाव के परिणाम आ गए, कैसा लगा देखकर? जब उपचुनाव में आया था बड़ा तारीफ कर रहे थे। नहीं बढ़िया लगा जी, बढ़िया। क्या बढ़िया रहा मुझे बताइए। वो तो एक न एक तो बनना ही है, बढ़िया हुआ जी। हमने कहा था वही बनेगा, वही बना। राष्ट्रीय लोक दल की हवा थी, वही बनी। हवा तो थी, लेकिन आप जो मुझे बता रहे थे 7 सीटों पर बीएसपी की जमानत जब्त हो गई। चलो मान लो। नहीं मान लो, नहीं हुआ यही है। अगर मैं पहले आता तो पहले मान लेता। आपने कही 7 सीटों में जमानत जब्त होगी, सारी बात बहुत बढ़िया। पर वो तो बताओ, जो दूसरी पार्टी तारीफ कर रहे हैं उनकी क्या पार्टी में क्या सीटों में जमानत जब्त हुई? कितनी सीटों पर जमानत हुई भैया चंद्रशेखर की, एसपी की? 9 की 9 पे हुई। हैं? 9 की 9 पे हुई। कौन कह रहा 9 की 9 पे हुई है? बची बताओ। मीरापुर में कितने वोट मिले इसे जाहिद उसे? 1000 मिले। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो मैं एसपी की भी नहीं मानता, अच्छा बीएसपी की जमानत जब्त होने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? देखो, ये तो चुनाव है, जमानत किसकी जब्त हो जाए, कौन बन जाए, तो अपने ऊपर हो। इन्हें बेचारे ने मेहनत करी तो उसे वोट मिली, ठीक है। उन्होंने मेहनत नहीं करी, उसे वोट नहीं मिली। अच्छा मेहनत क्यों नहीं करी बीएसपी ने, मुझे बताइए। अब देखो, वो तो वही जनना क्यों नहीं करी, उस बात चुनाव को सीरियस नहीं लेते थे? अब सीरियस ना लेगा तो भुगत रहे नहीं। बस जो जिसने मेहनत करी तो मिल गया, उसे 22,000 वोट मिल मिल गई। वो तो कैंडिडेट ने मेहनत नहीं करी, ना पार्टी ने कुछ मेहनत करी, तो इसी बात थोड़ा। चुनाव लड़े ही क्यों, मुझे बता दीजिए। अब तो इस बात को उनसे पूछा जाएगा। आप नहीं इनसे पूछ लेंगे, ये बता देंगे। देखो ये बता देंगे भाई साहब, बीएसपी चुनाव क्यों लड़ी है? यो चुनाव यो है, अगर जो ये बीएसपी ने उपचुनाव में पहली बात तो इसे अपने कैंडिडेट उतारने नहीं चाहिए थे ना, उपचुनाव से लड़ना चाहिए था। इसे दिख रहा है कि मैं हर बार चुनाव लड़ूं, विधानसभा में, लोकसभा में, मेरा तो कहीं को कुछ हिसाब दिखता ही ना है। तो इन्हें सोचा नू क्या पता उपचुनाव है, नू को इसने सीट देखी पहले तो कहाँ के कितनी दलित मुस्लिम कहाँ कितना है। इन्हें सोचा क्या पता एक आधी सीट निकाली जा, पर इसकी जो बहन जी के जो मन में यो था यो खत्म हो गया अब इसलिए इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नुको उपचुनाव लड़ने के हम तुम कुछ भी ना लड़ो, मेरा इस कहना तो ये है, तुम कुछ भी ना लड़ो, वही सही है। इससे तो तुम बीजेपी को ही सपोर्ट कर दो, वो सही है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।